आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है। तो शायद ही आपने इस रेसिपी को सभी कभी ट्राई किया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 4 चम्मच के जितना दही डालेंगे और दही को हम बढ़िया सा इस तरह से फेंट लेंगे। हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी के जितना नमक। तो जो नॉर्मल नमक होता है वही हमें डालना है। तो नमक से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे हल्का गुनगुना किया हुआ घी। तो घी को हमने अच्छे से हल्का सा गुनगुना कर दिया है ताकि हमारे घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया सा हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही यूनिक सा आज का रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है। तो इस रेसिपी को आप बनाकर 5 से 6 महीने तक आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हो। बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से देखिए मिक्स कर दिए हैं। और इसमें ना तो मैं बेकिंग पाउडर ना ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, दही जो हमारा है बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना सूजी। तो मोटा वाला, पतला वाला, मतलब महीन वाला जो भी सूजी आपके पास हो वो सूजी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें कोशिश कीजिएगा कि घी का ही इस्तेमाल करें, तभी जो हमारा है मीठे की रेसिपी हम बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से देखिए मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना ही मैदा। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया है उसी कटोरी से मैंने मैदा लिया है। और आधा कटोरी का जितना हमने दही का इस्तेमाल किया था, 4 चम्मच बड़ा चम्मच से हमने लिया था। तो सारा इसी कटोरी से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो मेजरमेंट का बहुत ही बढ़िया सा ध्यान आप रखिएगा, तब जो आपका है मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैदे की जगह पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो इस तरह से इनको बढ़िया सा हमें मसल के अच्छे से मिक्स के फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच जितना नारियल का पाउडर। तो छोटा चम्मच से ही डाल रहे हैं। तो ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो जरूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो इलायची पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो, सौंफ भी डाल सकते हो। मैं बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों के साथ आज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। अब 1 कटोरी जितना हमने पानी ले लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे इस तरह से। और बढ़िया सा एक सेमी डो हम तैयार कर लेंगे। मतलब ना तो हमारा डो जो है हार्ड होना चाहिए और ना ही हमारा डो जो है बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए। और इस तरह से अगर हम आटे को तैयार करते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा मिठाई बनकर तैयार होता है। तो हल्का सा इनको हमें सॉफ्ट ही रखना है ताकि सूजी को जब हम रेस्ट पे छोड़ेंगे तो वो हमारा सूजी जो फूलता है तो फिर हमारा जो डो है थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। तो इस तरह से हम इनको बढ़िया सा एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। अब जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस हिसाब से इस मिठाई को आप बना सकते हो। और मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स, इस मिठाई को आप ज़्यादा ही बनाना, क्योंकि बनते ही आपका ख़त्म हो जाने वाला है। तो अगर इसे स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। और इसमें हमारा आधा कटोरी का जितना पानी लग चुका है। तो इसी हिसाब से आप इस डो को तैयार कर सकते हो। बिल्कुल ही सॉफ्ट सा हमारा डो है। इनको ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़, हमारा जो डो है 10 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया है। तो ये हमारे अच्छे से फूल गए हैं। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से एक बार मसल लेंगे बढ़िया सा, ताकि हमारा स्मूथ हो जाए। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना। देखिए हम बढ़िया सा इनको स्मूथ सा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका छोटा छोटा इस तरह से हम बॉल तोड़ेंगे इस तरह से। और इनको इस तरह से हम कर लेंगे लंबे आकार में इस तरह से। तो आप इसका कोई भी शेप दे सकते हो। आप चाहो तो इसे गोल गोल भी बना सकते हो, आप चाहो तो इसे मेरी तरह भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम सभी को छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से गोल गोल बॉल तोड़कर और इनको लंबा सा इस तरह से आकार दे देंगे। तो बहुत ही झटपट से हमारा आज का मिठाई बन जाने वाला है फ्रेंड्स। इसे आप बढ़िया सा स्टोर करके एयर टाइट डब्बे में रख सकते हो। और बच्चों को क्या है कि कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो इस तरह से आप बनाकर अगर रख दोगे तो बच्चे घूम घूम कर ही खाकर ख़त्म कर देंगे। तो
तो सभी को इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी मिठाई को देखिए हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब इस तरह से हल्का सा इन पे हम मैदा या आटा से इस तरह से कर देंगे, ताकि जब हम मिठाई बनाए तो हमारे हाथों में चिपके ना। और ये बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इनको क्या करेंगे, इस तरह से हम शेप दे देंगे। आप चाहो तो हल्का सा बेलन की सहायता से भी बेल सकते हो। तो मैं इसी तरह से हथेलियों से ही इनको शेप दे रही हूँ। तो देखो कितना बढ़िया सा शेप बनकर तैयार हुआ है। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के बाद आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। हमेशा आपके फैमिली वाले इसी मिठाई की डिमांड करेंगे। तो ना तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो मैं इसकी थिकनेस आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो हल्का हल्का सा ही हाथों से, हथेलियों से मैं इस तरह से दबा दे रही हूँ। आप चाहो तो हल्का सा बेलन भी चला सकते हो। तो देखो कितना सुंदर सा हमारा शेप बनकर तैयार हुआ है। और इस मिठाई को आप किसी भी फेस्टिवल में भी बनाकर और इंजॉय कर सकते हो। तो बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो उनको भी इस मिठाई को झटपट से बनाकर आप खिला सकते हो। इस तरह से सभी मिठाई को हमने बनाकर और चॉपिंग बोर्ड पे ही रख लिया है। तो क्या आपने दही में सूजी घोलकर इस तरह से बनाकर कभी मिठाई देखा है फ्रेंड्स? नहीं बनाया है तो एक बार मेरे तरीके से जरूर से बनाकर देखिएगा। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर। इस तरह से हमने पैन में तेल डालकर चढ़ा दिया। आप चाहो तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो। और ध्यान रहे कि तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम ही होना चाहिए। तो इस तरह से एक एक पीस को हम उठाकर इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इसे कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे आपका कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। अपना और अपने शहर का नाम जरूर से ही मेंशन कीजिएगा। और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित भी करता है। इस तरह से हम एक एक पीस को उठाकर और डाल देंगे। तो मैं पैन में फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पैन में क्या है कि हमारा एक बार में ढेर सारा फ्राई हो जाता है। तो आप चाहो तो कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हो। और गैस का फ्लेम का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम ही रखना है। बिल्कुल भी हाई गैस पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो बहुत ही झटपट से हमारा सूजी और मैदे का मिठाई बन जाने वाला है। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इस मिठाई को तो बनाना बनता है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ही ट्राई करना। और बढ़िया सा इन्हें हम फ्राई होने देंगे। तो देखिए हमारे पलटने लायक हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे। तो एक तरफ से हल्का सा गोल्डन हो जाए, इसका कलर आ जाए, तब इनको हम बढ़िया सा इस तरह से पलटी कर देंगे। तो मेरे कहने पे एक बार इस मिठाई को आप लोग जरूर से ही ट्राई करना फ्रेंड्स। फिर फीडबैक में आपको मेरा ये बनाया हुआ मिठाई का रेसिपी कैसा लगा। तो सभी को हम इसी तरह से अलटी पलटी करते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और लो टू मीडियम गैस पे ही इन्हें हमें बढ़िया सा फ्राई करना है। तो देखो कितना बढ़िया सा कलर आया फ्रेंड्स, मैं दिखा दे रही हूँ इस तरह से। तो देखिए हमारे जो मिठाई सभी हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो एक एक पीस का कलर आप लोग देख लो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा, कितना सुंदर कलर इसका आया है। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रेनर में हम इनको निकाल लेंगे। और दूसरे बैच को भी हम लो टू मीडियम गैस पे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने में बिल्कुल भी इसे टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। और ना ही इस मिठाई को बनाने में टाइम लगता है। तो झटपट से इस मिठाई को आप बना कर, अगर कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो एक एक पीस को हम दूसरे बैच को भी इसी तरह से डाल के और अच्छे से इनको हम पहले बैच की तरह फ्राई कर लेंगे। तो देखो कितना सुंदर सा कलर आया है, मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। दूसरे बैच को भी हमने इस तरह से डाल के और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है, अलटते पलटते हुए। तो दूसरा बैच भी हमारा देखिए कलर एक तरफ से अच्छे से चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम इनको पलटी कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में और सारा प्रोसेस बताने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो बिल्कुल भी आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। और लाइक करना भूल गए हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए। मैं भी डेली नई नई वीडियो लाती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो नई वीडियो को देखने के लिए बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरह से पहले बैच की तरह हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए इसे हमने एक प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है। तो कितना बढ़िया सा कलर आया फ्रेंड्स। तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो सभी मिठाई हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनका बढ़िया सा हम एक चाशनी बनाने के लिए हमने उसी पैन को चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना चीनी। तो 1 कटोरी का जितना हमने लिया था सूजी और 1 कटोरी का जितना हमने लिया था मैदा। तो उस हिसाब से मैं 1 कटोरी का जितना ही चीनी ले रही हूँ और आधा कटोरी का जितना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। इस तरह से इनको चलाते हुए अच्छे से हमें 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है, तभी जो हमारा मिठाई है बहुत ही बढ़िया सा और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो जिस मेजरमेंट से मैं बताई हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो आपका भी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको चलाते हुए अच्छा सा हम पका लेंगे। तो हमारा चाशनी जो है बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। तो इस तरह से इनको हम लेकर और बढ़िया से इनको हम इस तरह से हाथों से करके देखेंगे। तो ये हमारे 2 तार का बिल्कुल बढ़िया सा चाशनी बनकर आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से इसका चाशनी हमें रखना है। तो चाशनी का बहुत ही ध्यान रखना है, थोड़ा भी अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर आपका जो मिठाई है बढ़िया सा नहीं बनकर तैयार होगा। तो अपने मिठाई को क्या करेंगे, अब इस तरह से इसमें हम डाल देंगे और इनको हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे और बढ़िया सा सभी चाश में हमें अच्छे से मिठाई को कोट कर लेना है इस तरह से। तो बहुत ही झटपट से हमारा आज का मीठा का रेसिपी बन जाने वाला है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा मिठाई का रेसिपी कैसा लगा जरूर से बताइएगा। तो बढ़िया सा इस तरह से चला चला के ये जो हमारे चीनी के चाश हैं वो अच्छे से हमारे सभी मिठाई में अच्छे से कोट हो जाते हैं, तभी जो हमारा मिठाई है बढ़िया सा बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से लगातार इन्हें हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से देखिए 1 मिनट के जितना हमने इनको पकाया है। तो हमारा जो चीनी का चाश है वो अच्छे से मिठाई में देखिए इस तरह से लिपट जा रहे हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट सा, बहुत ही यूनिक सा हमारा आज का मिठाई बनकर तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। इस मिठाई को तो बनाना बनता है और बहुत ही झटपट से और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही आज का मिठाई हमारा बनकर तैयार हो रहा है। बिल्कुल भी मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से चलाते हुए ये बढ़िया सा हमारा जो चीनी का चाश है अच्छे से हमारे मिठाई में लिपट जाते हैं। तब समझो मैं आगे बताती हूँ किस तरह से रहना चाहिए। तो बहुत हद तक हमारा ये जो है मिठाई बनकर तैयार होने वाला है। थोड़ा सा इन्हें और पकाने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे चीनी के चाश हैं अच्छे से इस पे कोट हो जाए। और इतना खस्ता, इतना शानदार मिठाई बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा हमारा वाइट कलर इस पे आ गया है और कितने अच्छे से हमारे चीनी है इस पे लिपट गए हैं। तो अंदर से बिल्कुल जूसी टाइप का आपको मिठाई ये बनकर तैयार होगा, ऊपर से बिल्कुल ही खस्ता आपका मिठाई रहेगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए हमारे मिठाई बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से हमारे चीनी जो है मिठाई पे कोट हो गए हैं। तो गैस को हम कर देंगे ऑफ और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल भी इसमें कढ़ाई में हम नहीं रखेंगे। कढ़ाई में रखने से क्या है कि फिर आपका गर्म रहेगा तो अच्छे से मिठाई पे कोट नहीं हो पाएगा। तो इनको हम रख लेंगे एक बर्तन में। तो देखिए इनको हमने ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख दिया था। तो टेस्टी, मज़ेदार और हेल्दी सा हमारा मिठाई बनकर तैयार हो गया। तो इसको मैं तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट आपका रहेगा, ऊपर से बिल्कुल ही क्रंची खस्ता आपका बनकर तैयार होगा। तो इस मिठाई को आप लोग कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और 1 कप सूजी 1 कप मैदा से हमारा देखिए ढेर सारा मिठाई बनकर तैयार हो गया है। अभी अगर पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।